एक बात ये पूछना चाहता हूँ, जो अरविंद केजरीवाल की हिमायत आज कर रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही थी बड़े जोरदार तरीके से कि मैं अगर चीफ मिनिस्टर बना तो शीला दीक्षित को मैं तिहाड़ जेल में सड़ा दूंगा और मैं ऐसा कानून लेकर आऊंगा और हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसे सख्त कानून होने चाहिए जिससे कि ये पॉलिटिकल लोग, ये नेता तिहाड़ जेलों से बाहर ना निकले और जेलों में सड़ जाएं। ये मुहिम जो चलाई थी और ये जो एक्ट पीएमएल जिसको कहते हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का रोल था। लेकिन सत्ता में आते ही वो लोकायुक्त को भी भूल गए, एंटी करप्शन जो मुहिम चलाए हुए थे उसको भी भूल गए और उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को, कांग्रेस को हटाने में और अरविंद केजरीवाल को इस सत्ता पे बिठाने का आरएसएस और बीजेपी को फायदा मिला। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी हमारे कांग्रेस के सर्वा लीडर हैं, जब उनको ईडी ने बुलाया तब अरविंद केजरीवाल ने 24 घंटे उन्हें ईडी ऑफिस में बिठाए रखा। हमारी इतनी सीनियर लीडर सोनिया जी को, राहुल गांधी को कह के दिन रोज बुलाते थे और शाम को वापस रात को जाते थे। तब अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं कहा कि ये पॉलिटिकल लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई और एंटी करप्शन का मिसयूज हो रहा है, बल्कि उस टाइम पे वो बीजेपी और आरएसएस की हिमायत में खड़े हुए थे। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के लीडर्स की एक लिस्ट जारी करी थी, आपको अगर पता हो, बाकायदा प्रेस मीडिया में आकर ये डिक्लेयर एक लिस्ट पड़ी थी जिसमें कपिल सिब्बल के कांग्रेस के ये भ्रष्टाचारी है और ये इन्होंने भ्रष्टाचार किया, ये जेलों में जाने चाहिए, जिसमें कपिल सिब्बल थे, जिसमें पी चिदम्बरम थे, शिंदे थे और ना जाने कितने कांग्रेसियों की एक बहुत बड़ी फहरिस्त जो थी वो मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इनको तो तिहाड़ जेल में होना चाहिए, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अब आम आदमी पार्टी के लोग के गले में ये फंदा फिट हो रहा है तो उनको तकलीफ क्यों हो रही है आज, मुझे आप बताइए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से दोनों का गठबंधन हो गया उसके बाद भी आप विरोध में आवाज उठा रहे हैं, इस तरह की भाषा तो वैसी साफ बोलते हैं। देखिए हर चीज का हिसाब लिया। अरविंद केजरीवाल लाला की खोपड़ी है, लाला की। कांग्रेस गच्छा खा गई है, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा की पॉपुलैरिटी से और अरविंद केजरीवाल की जो इसका 10 साल का 9 साल का टेन्योर रहा, उससे मुसलमानों को इतनी आहत हुई है, इतनी तकलीफ हुई है कि मुसलमान ने कांग्रेस की तरफ को रुख किया और उसका नतीजा ये था कि 9 काउंसलर अगर जीत कर आए तो उसमें से 7 जो है मुस्लिम बहुल एरिया से जीत कर आए। अरविंद केजरीवाल को यह खदशा पैदा हो गया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में सारा मुसलमान कांग्रेस में जा रहा है, इसलिए मैं इनसे गठबंधन कर लूँ। एक बात बताइए आप, इससे पहले तो ये कांग्रेसियों के साथ किसी स्टेज को भी शेयर करने को तैयार नहीं थे। जब हम 8 MLA जीत कर आए, जब ये पहली बार चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने रिजाइन कहा कि और हमारी तरफ को इशारा करके असेंबली में कहा कि मुझे भ्रष्टाचारियों की सपोर्ट नहीं चाहिए और मैं भ्रष्टाचारियों की सपोर्ट से चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहता। आज इन कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की सपोर्ट से आप अपने एमपी क्यों जिताना चाहते हो? आप अरविंद केजरीवाल ने लालू जिस स्टेज पे खड़े हुए थे अपोजिशन पे, उस स्टेज पे नहीं चढ़ा और इसने कहा कि मैं लालू यादव भ्रष्टाचारी है, चारा घोटाले में शामिल है, मैं इसके साथ स्टेज शेयर नहीं करूंगा। और स्टेज पे लालू के साथ, जिस स्टेज पे सोनिया गांधी और तमाम सीनियर लीडर्स अपोजिशन के मौजूद थे, उसमें लालू यादव भी थे। अरविंद केजरीवाल उस स्टेज पे नहीं चढ़े और कहा कि मैं इन भ्रष्टाचारियों के साथ, लालू के साथ स्टेज पे नहीं चढ़ूंगा। तो आज तो लालू यादव भी हैं इंडिया गठबंधन के हिस्सा, आज क्या वो पाक साफ हो गए? जब तुम्हारी जरूरत है तब तो ये सब पाक साफ हैं और जब तुम्हें जरूरत नहीं है, और मैं फिर कांग्रेसियों को आगाह करना चाहता हूं, आप ये एमपी का इलेक्शन होने दीजिए, उसके बाद ये फिर कांग्रेस के खिलाफ मुहिम चलाएगा। ये बीजेपी आरएसएस की बी टीम है, ये कांग्रेसियों के खिलाफ। अभी असेंबली का इलेक्शन आ रहा है 8 महीने बाद, आप ये देखिएगा ये कांग्रेस हम जाने, अगर ये सेकुलर है और ये चाहता है कि बीजेपी खत्म हो, तो हम अरविंद केजरीवाल से ये पूछना चाहते हैं कि असेंबली में जो आप 8 महीने बाद इलेक्शन आ रहा है, क्या बराबर में कांग्रेस से गठबंधन करोगे? नहीं करोगे तो
जहां तुम्हें मुसलमानों का वोट चाहिए, क्या दिल्ली में बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान दूर रहे अरविंद केजरीवाल से? देखिए, ये तो आप अभी रिजल्ट है कॉर्पोरेशन का कि 7 काउंसलर जो मुस्लिम बहुल एरिया से थे कांग्रेस के जीत कर आए। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में क्यों नहीं गठबंधन किया? ऐसा कैसे हो जाता कि मैं पंजाब में तो भी कांग्रेस को गाली दूं, भ्रष्टाचारी बताऊं, और दिल्ली में कांग्रेस पाक साफ है? तो इसका मतलब ये इतना बड़ा मुनाफिक है कि जहां इसे लग रहा है कि मुस्लिम वोटर हट गया मेरे पास से, इसलिए ये इसने एक चाल चली है दिल्ली के अंदर। और उसकी वजूहत भी मैं आपको बात बताता हूं। मैं एक बात बताइए, आप पिछले इलेक्शनों में शायद पहली बार मुसलमानों ने दिल्ली के अंदर एक तरफा झाड़ू को वोट दिया था। एक तरफा वोट, जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, दोबारा बने, तिबारा बने, एक तरफा मुसलमानों ने वोट दिया था। लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि जब CA/NRC आया तो वो, जब आप बताइए, तो जब शाहीन बाग में सड़क पर लोग धरने पे बैठे हुए थे, क्या अरविंद केजरीवाल ने ये बात नहीं कही कि मुझे 3-4 घंटे के लिए दिल्ली पुलिस दे दो, मैं शाहीन बाग का ये सारी रोड खाली करवा दूंगा, शाहीन बाग को खाली करवा दूंगा? जब CA/NRC से क्यों परेशानी थी? जब जामिया मिल्लिया पे, इस्लामिया पे लाठीचार्ज हुआ CA/NRC में मासूम बच्चों के ऊपर, सैकड़ों बच्चा होली फैमिली में जख्मी था, क्या अरविंद केजरीवाल को वहां नहीं आना चाहिए था? अमानुल्लाह खान तो विरोध कर रहे थे। किसका विरोध कर रहे थे? अमानुल्लाह खान CA का विरोध कर रहे थे। CA का? तो पूरी आम आदमी पार्टी जो है, मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं, मैं आऊंगा अमानतुल्लाह के ऊपर भी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सैकड़ों बच्चे होली फैमिली में एडमिट है। अरविंद केजरीवाल ने कभी कहा कि मैं इन बच्चों का दिल्ली सरकार के से इनका फ्री इलाज करवाऊंगा, मैं इन बच्चों को देखने जाऊंगा, और मैं CA/NRC की हिमायत में नहीं हूं और मैं मुसलमानों के हिमायत में खड़ा हुआ हूं? आप कहा उसके बाद जमुना पार में दंगे होते हैं, कितने भयंकर दंगे होते हैं। आप एक बात बताइए, ताहिर हुसैन सैफी उस टाइम पर आम आदमी पार्टी से काउंसलर थे, उन पे दंगे के चार्जेस लगे, सेकंड भी नहीं लगाया, अरविंद केजरीवाल ने उसको पार्टी से निकाल दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया, और आज तक वो तिहाड़ जेल में बंद है, और उसको टिकट भी नहीं दिया दोबारा में। और अंकित शर्मा जो IB का आदमी था, ठीक है, हमें पूरी हमदर्दी है उसकी फैमिली के साथ, उसके घर जाके 1 करोड़ रुपया दिया। जो सैकड़ों बच्चे CA/NRC में के दंगे में, जमुना पार में, नॉर्थ ईस्ट में जो मारे गए, सैकड़ों बच्चे घायल हो गए, क्या अरविंद केजरीवाल उनके घर पर भी गए थे? क्या उनको भी कुछ जाके पैसे दिए थे? क्या उन बच्चों का फ्री में इलाज किया था? मुसलमानों का वोट चाहिए तब अगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, एक बात बताइए, जब मनीष सिसोदिया करप्शन के जाल में फंस गया, ED के जाल में, करप्शन में, तो अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के लोगों से अपील करी कि सड़कों पर उतर जाओ, कोहराम मचा दो, जाम लगा दो। और जब सत्येंद्र जैन पकड़ा गया, फिर कहा कि सब सड़कों पर उतर जाओ, धरना प्रदर्शन करो। संजय सिंह अरेस्ट हुआ तो उसने ये कहा, और ताहिर हुसैन को 1 सेकंड में अपनी पार्टी के काउंसलर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अमानतुल्लाह अरेस्ट हुआ, अमानतुल्लाह भी तो ED के शिकंजे में फंसा हुआ है, तो अमानतुल्लाह के फेवर में क्यों नहीं उसने कहा कि अमानतुल्लाह को बिला वजह परेशान कर रही है ED, इसलिए सारी आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर जाओ। अमानतुल्लाह मुसलमान है, ताहिर हुसैन मुसलमान है, इसलिए उसके फेवर में आप नहीं बोलोगे। मैंने कल कहा था ये बात, और आपके चैनल पे भी कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल, अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, संजय सिंह अगर तुम्हारे भाई हैं ना, तो अमानतुल्लाह और ताहिर हुसैन भी हमारे भाई हैं, हमारे शफाउर रहमान भी हैं, उमर खालिद हैं, खालिद सैफी हमारा भाई है, हमारे भाई अतीक और उसका भाई था जिसे ED ने और CBI ने और BJP और RSS ने गोलियों से छन्नी करवा दिया। मुख्तार अंसारी 20 साल से जेलों में सड़ रहा है। अफजाल अंसारी इतना बड़ा लीडर कांग्रेस मुसलमानों का, उसको किस हद तक परेशानी ED ने उसकी फैमिली को कर रखा है। शहाबुद्दीन को मरवा दिया RSS और BJP ने। तब अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बोले? लेकिन अभी तो गठबंधन हो गया, और ऐसे में अगर आप इस तरह तो गठबंधन हो गया तो मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, पंजाब में क्यों नहीं हुआ? पंजाब में तो भगवत मान जो है वो कांग्रेस को, अभी मैं कल देख रहा था, कोई मीडिया वाले पूछ रहे थे कि कांग्रेस तो कहीं भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, तो मुस्कुरा रहा, कह रहा नहीं कांग्रेस को हम क्लियरेंस नहीं दे रहे पंजाब में। अच्छा,
पंजाब में कांग्रेस करप्शन में इन्वॉल्व है और दिल्ली में जिस तरह आप सवाल उठा रहे हैं, गठबंधन तोड़ पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, पार्टी कार्रवाई कर सकती है। देखिए एक बात बताए, मैं बात बता दूं, मैं हमेशा अपनी कौम और मिल्लत की बात करता हूँ, मैं एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ नहीं चलाता हूँ। मेरा ये मानना है कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं सबको मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन जीतने के बाद उन्हें वो दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं, उसके बाद याद नहीं करते हैं। अब बहुत से मैं देखता हूँ को वो कह रहे हैं नहीं, आसिफ साहब को ये नहीं बोलना चाहिए, हिकमत अमली से काम लेना चाहिए, वक्त की ज़रूरत है कि केजरीवाल को साथ दो। अच्छा, हिकमत अमली इलेक्शन के बाद अपनाओगे तो आपने क्यों नहीं अपनाई थी अभी तक? केजरीवाल आपकी आवाज़ बने क्यों नहीं उगाई थी? अरे पॉलिटिकल लोगों को, वो पॉलिटिकल लोगों को तो आपको हिट करना है इलेक्शन के टाइम पर। इलेक्शन के टाइम पे अगर पॉलिटिकल लोगों को, उन पॉलिटिकल पार्टियों को आपने हिट नहीं किया, उसके बाद 4.5 साल आप बकवास, आपकी कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। जमात इस्लामी है, इतने मुस्लिम संगठन है, वो सब समर्थन दे रहे हैं, कह रहे हैं मोदी को हटाना पड़ेगा, ये लोग सांप्रदायिक हैं, इनको हटाना जरूरी है। देखिए ऐसा है, जमात इस्लामी तो जब शीला दीक्षित थी तो उनकी बात करते थे, उनके बहुत कुर्बत थी। फिर जब उन्होंने देखा आम आदमी पार्टी आ रही है तो फिर केजरीवाल के लिए उन्होंने अपील कर दी, है ना। जिसको भी पॉलिटिक्स करनी है फील्ड में आए और इलेक्शन लड़ें। जमात इस्लामी को भी पूरा हक है, उनका हेडक्वार्टर यहाँ ओखला में ही है, उन्हें इलेक्शन, एमएलए का इलेक्शन आ रहा है, जिस तरह वो लड़ें, इलेक्शन लड़ें और जीत कर आए और फिर ये बातें करें। हम पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हैं, हम पॉलिटिकल सिस्टम को ये समझते हैं कि पॉलिटिकल आदमी को किस तरह और कब घेरा जाता है। जैसे हर जानवर है उसको अकेले हाथी को भाले से कंट्रोल किया जाता है, घोड़े को लगाम से कंट्रोल किया जाता है, रीछ को नाक में उसके रस्सी डाल के किया जाता है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, किसको कहाँ हिट करना, कब हिट करना हम बाखूबी जानते हैं। कई कांग्रेसी तो आपकी मुखालफत करने लगे हैं, वो विरोध कर रहे हैं कि आसिफ साहब जो है इस तरह का सवाल उठा रहे हैं, गठबंधन टूट जाएगा इससे, और आम आदमी पार्टी और जो एक बड़ा लक्ष्य लेकर, मतलब मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब कोरोना आया था, हमारा आईन, हमारा कानून ये कहता है कि कोई ना हिंदू है ना मुसलमान है, सब इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं और सबका बराबर का हक, बराबर के राइट है। लेकिन अरविंद केजरीवाल पहला ऐसा मुख्यमंत्री था, या दिल्ली सरकार पहली ऐसी मतलब दिल्ली से एक गवर्नमेंट थी, चाहे बीजेपी के लोगों ने भी ये हरकत नहीं करी, शायद योगी जो सबसे ज्यादा मुसलमानों का दुश्मन है उसने भी ये हरकत नहीं करी। सत्येंद्र जैन रोज हेल्थ मिनिस्टर था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था और 2 लिस्टें लेके बैठता था और ये बताता था कि दिल्ली में आज 500 कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसमें से 300 जो हैं वो मरकज में जमात के निकले। भाई तुम्हें अलग बताने की क्या जरूरत थी? मरकज क्या दिल्ली में नहीं था? क्या आप हिंदुओं की, मुसलमानों की लिस्ट? ये हरकत करी सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल ने कि बीजेपी के आरएसएस के मुंह में एक लुकमा डाल दिया, एक अल्फाज डाल दिए कि उन्होंने कहा कि जी मुसलमान तो कोरोना जहाज चला रहे हैं, और बेचारा भोला भाला हिंदू मुसलमान की ठेली से सब्जी नहीं खरीद रहा, मुसलमानों के परचूने की दुकानों से सामान नहीं खरीद रहा, कि मुसलमान तो कोरोना फैला रहे हैं। ये जो अफवाह उड़ाई कोरोना जिहाद की, इसका पूरा जिम्मेदार केजरीवाल नहीं था, मुसलमानों के खिलाफ ये मुहिम चलाने वाला सत्येंद्र जैन नहीं था। तब ये जमात इस्लामी वालों ने क्यों नहीं सवाल किया उससे कि तुम मुसलमानों की लिस्ट अलग कैसे जारी कर रहे हो? आज तुम सपोर्ट में आ गए उसकी, तब तुमने क्यों नहीं पूछा कि अभी इंद्रलोक में एक पुलिस वाले ने, अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज्यादा अगर करोड़ रुपये दिया है तो पुलिस वालों को दिया है। जहां पुलिस वाला कोई मारा गया या कोई हादसा हो गया, कोई पुलिस वाला एक्सीडेंट में सिपाही मर गया, उसको दिल्ली पुलिस का उसको 1 करोड़ रुपए देकर आया। अभी इंद्रलोक में नमाजी पढ़ रहे थे और एक सब इंस्पेक्टर ने पीछे से सजदा करते हुए लोगों के पीछे से लाते मारी। एक चीफ मिनिस्टर था अरविंद केजरीवाल, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? जिन पुलिस वालों के घरों में तुम 1-1 करोड़ रुपए पहुंचा के आते हो, क्या अरविंद केजरीवाल तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी? तुम कम से कम मुंह में जुबान तो रखते थे, तुम्हारे पास अल्फाज तो थे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में पुलिस आती थी। जमात इस्लामी वालों ने तब क्यों नहीं कहा? मुझे पता है कि जमात इस्लामी वाले एक बार डेलीगेशन, एक बात बताइए, अब क्या पॉलिटिकल क्या रास्ता चुनाव होने वाले हैं? आप देखिए, मैं ये कह रहा हूं
ये गठबंधन ये झुका इसलिए मुसलमानों के आगे। अभी CNRC का फेवर कर दिया, इसलिए कर दिया कि कॉरपोरेशन में मुसलमानों ने अपनी ताकत दिखाई दिल्ली में। एक बार फिर दिखाने की ज़रूरत है। ये जब ही लाइन पर आएगा, नहीं आएगा नहीं। मैं तो कह रहा हूँ नोटा को वोट डाल देना। मैं एक बात शहजाद साहब पूछना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को हराने का ठेका मुसलमानों ने लिया है ना, और उसका खमियाजा मुसलमान भुगत रहा है। और जिनको वोट देता है, जो सत्ता में आते हैं, वो मुसलमानों को पहचानते भी नहीं, मुसलमानों की बात भी करने को तैयार नहीं। तो आप बताइए ना, एक तरफ आपके लिए कुआं है, एक तरफ खाइए। एक बात बताइए, अगर मुसलमान नोटा पे वोट देंगे तो ऐसे तो बीजेपी जीत जाएगी। अच्छा सुनिए बात मेरी, आप बात सुनिए मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आम आदमी जीत गई तो क्या आप जीता तो है MLA आपका, जीता तो है यहाँ से। अरविंद केजरीवाल वाहिद ऐसा, 2 मामलों में कहता हूं, वाहिद ऐसा चीफ मिनिस्टर है। कभी ओखला में वोट मांगने नहीं आया, और ओखला में नहीं, जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया हैं दिल्ली में, कहीं केजरीवाल मुसलमानों का वोट मांगने नहीं गया। इसलिए नहीं गया कि उसे पता है ये बीजेपी को हराने के लिए तो हमें देंगे और इनका बाप भी हमें देगा। बता दो आप मुझे, एक मिसाल बता दो। जामा मस्जिद पे गया, बल्ली मारान पे गया, मुस्तफाबाद पे गया, सीलमपुर पे गया, ओखला में आया। अरविंद केजरीवाल जो 5-6 जहां MLA जीत कर आते हैं, एक जगह की मिसाल बता दो कि अरविंद केजरीवाल मुसलमानों से वोट मांगने गया और कहा हो कि बीजेपी को हराने के लिए मुझे वोट दे दो। अरविंद केजरीवाल तो मुसलमानों का वोट भी मांगने को तैयार नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं? उसे पता है कि ये देंगे और बचे रहेंगे, ये कहाँ जाएंगे? इनका तो मकसद जो है, इनका ईमान जो है, वो तो बीजेपी को हराने का। ये कहाँ जाएंगे? आपने इतने सवाल उठा दिया, आम आदमी पार्टी वाले इसका जवाब देंगे? वो दें। मैं दूसरी बात, एक बात और पूछना चाहता हूँ। अभी मैं एक बात देख रहा हूँ, मीडिया पे चल रहा कि हिंदुस्तान का इतिहास बन गया, पहला चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुआ। अरे पहले भी हुए हैं, अभी 1 महीने पहले सोरेन अरेस्ट हुआ है, लेकिन उसमें इतना ज़मीर था। शोभे सोरेन, हाँ अहमद सोरेन, उसमें इतना ज़मीर था कि जेल जाने से पहले उसने रिजाइन कर दिया। उस टाइम चीफ मिनिस्टर था वो, लेकिन जाने से पहले उसने रिजाइन कर दिया। तुम्हें सत्ता इतनी प्यारी है, तुम्हें जेल में डालो, तुम्हारे हथकड़ियाँ लगा दो, तुम चीफ मिनिस्टरशिप नहीं छोड़ोगे। चीफ मिनिस्टर ना छोड़ने के चक्कर में तो तुमने आम आदमी पार्टी के जिन्होंने खड़ी करी थी सबको गेट आउट कर दिया। तुमने सिर्फ चमचों को रखा अपनी पार्टी में। ये कह रहे हैं कि सब हिंदुस्तान की तारीख बन गई, पहला चीफ मिनिस्टर। अरे चीफ मिनिस्टर पहले भी अरेस्ट हुए हैं, लेकिन जेल जाने से पहले वो रिजाइन कर गए। एक बात बताइए, जब इसका केजरीवाल का विरोध संदीप दीक्षित नहीं कर रहे, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, तो आप क्यों कर रहे हैं इतना विरोध? मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कांग्रेसियों की तारीफ नहीं कर रहा, कांग्रेस पार्टी की कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी वाहिद कांग्रेस पार्टी और लालू यादव थे हिंदुस्तान में जो CNRC का मामला हो, हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमानों का मसला खड़ा हुआ हो, कम से कम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बोले कांग्रेस उस पे एक स्टैंड था। आप उसको अच्छा कहें या बुरा कहें। और उसके बाद अगर कहीं स्टैंड होता है तो लालू प्रसाद का होता है। लालू प्रसाद ने भी कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया फिरका परस्त ताकतों से। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि कौन खुश होगा, कौन नाराज़ होगा, लेकिन संदीप दीक्षित को नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि मेरा ये मानना है कि शीला दीक्षित की डेथ हो गई, हमारे बीच में नहीं है ना। कितनी बेहतरीन एक क्लास लेडी थी, दिल्ली को पेरिस बनाने का ख्वाब था, और किसी हद तक कितना काम किया पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है। और वो इसने एक RSS और बीजेपी का चेहरा बन के इसने, और अन्ना हजारे ने, केजरीवाल ने, उनके खिलाफ वो इतने सदमे में आ गई कि इस दुनिया से भी कूच कर गई। अरे इसे लवली को तो आज से मुझे खूब याद है, DPCC मीटिंग में आज से 1-1.5 महीने पहले तक, जब तक पैक्ट नहीं हुआ था, तो संदीप दीक्षित सबसे ज़्यादा बोल रहे थे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और कहा कि किसी कीमत पर भी अलायंस नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जमुना पार्ट से टिकट पाने के लिए, MP बनने के लिए, आप संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल से हाथ मिला लिया अपनी माँ के कातिल का। मुझे तो बड़े शर्म के साथ ये बात कहनी पड़ रही। मेरे देखिए, बात आम पार्टी की नहीं है, बात उसूलों की पार्टी है। बात जो है आपके उसूल होने चाहिए। आप कभी कोई मैं एक बात पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल से, चीफ मिनिस्टर तो हैं,
अमानतुल्लाह एमएलए तो है, मेरी बेटी अरीबा काउंसलर तो है। आवाज़ कोई चीज़ इनके अंडर में आती हो ना आती हो, आवाज़ उठाना, आप पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन करते हो। अरविंद केजरीवाल आप पूरे दिल्ली का रिप्रेजेंटेशन करते हो एज ए चीफ मिनिस्टर। अभी सैकड़ों मज़ार तोड़ दिए दिल्ली के अंदर, दसियों मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल के मुंह में जुबान तो थी, कम से कम उसके खिलाफ बोलना तो चाहिए था। कांग्रेस का एक स्टैंड था, हम अयोध्या नहीं जाएंगे, नहीं गए ना, इंडिविजुअल कोई गया, लेकिन मुख्यमंत्रियों में अपोजिशन के अलायंस के सबसे पहले अरविंद केजरीवाल था, जो बाद में वहां पर पहुंचा। और अरविंद केजरीवाल ने स्पेशली ट्रेनें चला रखी हैं अयोध्या के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, दिल्ली सरकार के पैसे से अयोध्या के लिए बसेस फ्री में चला रखी हैं। क्या आप ये काम मुसलमानों का आप करिए, आपका अकीदा है, आप जिस मजहब को मानते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जो वोट देते हैं, जिनको आप बीजेपी के नाम से डराते हो, जिनके वोट से आप चीफ मिनिस्टर बनते हो, उनका भी अकीदा है, वो भी किसी मजहब को मानते हैं, उनकी भी इबादत गाहें हैं, उनके भी बुजुर्ग ज़मीनों में दफन है ना। कम से कम उनके लिए तो दो अल्फाज बोल देते, तो हम ये कहते कि चलो भाई कोई बात नहीं। तो आप मानते हैं मुसलमान वोट नहीं देगा आम आदमी पार्टी? दे या ना दे, देखिए क्या होता है, जो जिम्मेदार लोग होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि लोग उनकी बात माने, लेकिन उनकी जिम्मेदारी क्या होती है। देखिए आप एक बात याद रखना, इंसान मरता इसका सिर्फ सांस निकलने से नहीं मर जाता है कि अगर उसकी सांस निकल गई, रूह निकल गई तो वो मर गया। जिंदा इंसान भी मरता है, अगर उसके कोई वसूल ना हो, अगर वो जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ ना बोले, वो इंसान भी मरा हुआ ढांचा खड़ा हुआ है, उसकी सांसें चल रही होंगी, उसकी दिल की धड़कन चल रही होगी। मैं उन मरे हुए लोगों में शुमार अपने आप को नहीं करना चाहता। मेरी कोई ओखलावासी सुने या ना सुने, मेरी मुसलमान कोई सुने या ना सुने, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको आगाह करूं, मैं उनमें अवेयरनेस पैदा की हिम्मत, मतलब एक कोशिश करूं, और हक और इंसाफ की बात करूं, और ये बताऊं मैं किसी को धुलावा नहीं मान रहा, मैं क्या उसके साथ फला पार्टी बड़ी दूध की धुली है, मैं किसी को नहीं कहना चाहता। मैं कहता हूं मुसलमान आप खुद सुधर जाओ, खुद समझ जाओ। आपको जब तक सियासी शऊर नहीं आएगा, जब तक आपको इस हिंदुस्तान में जीना आपका दोबार कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास ये जिहाद का ज़माना नहीं है। आप तलवार या गोला बारूद से जिहाद नहीं होता है। इस डेमोक्रेटिक सेटअप में जिहाद जो है वोट की ताकत से किया जाता है। आपको लगता है कि ये मेरा वोट में इतनी ताकत है कि ये किसी को ज़मीन में धराशायी कर सकता है, तो उस वोट का सही इस्तेमाल करिए। अरे आपके लिए तो अरविंद केजरीवाल भी ऐसा ही है, आपके लिए नरेंद्र मोदी भी एक सही हो रहा है। आपके फेवर में कहीं आया, आपने कभी सुना अरविंद केजरीवाल आपके फेवर में एक लफ्ज भी? उसका तो मुंह में दही जम जाती है मुसलमानों का नाम सुनते ही, एक लफ्ज भी मुसलमानों के लिए बोल रहे। आप रिकॉर्ड है, आज तक मिसाल दे दीजिए, एक मिसाल बता दीजिए। हद तो यहां हो गई जब अहमद बुखारी साहब ने, शाही इमाम ने अपील करी आम आदमी पार्टी, फट से उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया नहीं, मुझे अहमद बुखारी की सपोर्ट नहीं चाहिए। आप बताइए अगर ये ऑन रिकॉर्ड ना हो, इसलिए कि उसे पता है अहमद बुखारी के, जमात इस्लामी के, आसिफ मोहम्मद खां के, इन्हें तो बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करनी है, और मैं यहाँ मौजूद हूँ, ये तो देंगे, इनका बाप भी देगा। और जब बाप की मजबूरी हो जाएगी तो उसका फ़ायदा तो जो भी जीत कर आएगा वो इस मजबूरी का आपके फ़ायदा उठाएगा, और अभी तक उठाते चले।